कोई दिक्कत नहीं, चाहिए कलेक्टर बसाए या कंपनी बसाए। तो हमार मांग वही है कि हमके लहान जमीन के बदला जमीन दे दे, आओ हमन ला सेटलमेंट दे दे, हमरे कहीं जग जाके चल। तो मैं कहीं हैद होगी, अरे सारी संपत्ति हमर मतलब घर दूरा हमर, जमीन जगह जल जंगल जमीन हमर, और हमरी मन कोर्ट जाई। जमीन पाना है कलेक्टर साहब ला और कंपनी ला, और कोर्ट भेजता है हमन ला। कलेक्टर साहब ला कहे कि जमीन लूटे बर तुमन जात है, जमीन तुमन पहिया तो कोर्ट तुमन ला जाना चाहिए। मैं अपन जमीन ला लुटाए बर काहे कोर्ट जाऊँ भाई? ये कौन सा न्याय में है? मैं बता दीजिए कलेक्टर साहब की कौन सा कानून। आप कलेक्टर साहब हैं, आप हमारा कर्मचारी हैं या नौकर हैं, जैसा भी हो, तो वो अधिकारी बन के हमको सूचना दें, और आए के हमारे गांव में बैठें, और कलेक्टर साहब से हमारे बात करत ही क्या हम केला चाहिए क्या नहीं चाहिए तेकर बारे में। तो कलेक्टर साहब अब वो हमारे से ना बात ना करके वो फोर्स करके आप लेके आते। एक मतलब ये साफ साफ लगल कि गुंडाई करे आवत है। ये टाइप में गुंडाई में काम हर नहीं बनी, कुछ हमर कति मारपीट हुई, कुछ उमर कति मार, क्या फायदा ऐसा काम करे से? जब तो कलेक्टर साहब होए के और ये थोड़ा नंदानी काम करता है, ये मुझे शोभा नहीं दे। कलेक्टर साहब का शासन ध्यान नहीं दे, सोचे सोच कहल कि नहीं कोर्ट जा, हद होगी कोर्ट कहे जा भाई, हमर मन कोर्ट जैसे हमर मन का देवता देवी मान जाए कि हमर जो मृत्यु हो जाए ओला सर कोर्ट। एशिया की सबसे बड़ी दूसरी कोयला खदान का जो प्रस्ताव है सरकार का, उसमें मदन नगर, जगन्नाथपुर, चौरा और कनक नगर है। इसमें जो मुख्य बातें हैं, आखिर अधिग्रहण के पूर्व सवाल सबसे बड़ा चीज़ रहा है कि क्या ग्राम सभा लिया गया। हमारे बीच आदिवासी दबंग नेता हैं बाबूलाल पोया जी, जो अपने जल जंगल जमीन को लेकर, प्रकृति ने जो हमें दिया उसकी मांगों को लेकर एक तरफा अपनी बातों को प्रशासन के सामने रख रहे हैं। आपको बुलाया गया था 3-4 दिन 10 दिन, कब बुलाया गया था आपको अंदाज में याद होगा कितना दिन पहले करीब? हाँ, अभी 8-10 दिन हो जाते हैं। जी। हाँ, तो आपकी जो मूलभूत मांगे रही हैं, वो सबसे बड़ी मांग रही है कि जमीन के बदले जमीन। तो इसमें क्या चर्चा हुई? वहाँ चर्चा ये हुई कि जैसे कलेक्टर साहब बुलाए रही हमन ला, तो हमन मन वहाँ गए रहन कलेक्टर साहब यहाँ। तो कलेक्टर साहब यही कहते रहन कि भाई नौकरी ले ला, मुआवजा ले ला और ज़मीन दे दा। लेकिन हमर मोर मांग ये रही वहाँ कि भाई ठीक है, हमन मन नहीं देहत ही नहीं कहत ही, जमीन हमन मन ला दे दो। अगर कंपनी ला ऐसा जरूरतें पड़ गई तो हमन मन दे दो, लेकिन व्यवस्था हर सब जन बर चाहिए। जब हमन मन कर दादी पुरखा जमीन जगह ला बनाए के रखी सा, और आज हम जियत खाती, तो आज जमीन के बिना तो हम रह नहीं सकब। तो जमीन हमरे कहना ये रही कि भाई जमीन हमन ला चाहिए। तो अगर यहाँ ओकर लाइक जब खजाना है कंपनी पर, तो हमन लहान जितने हमार गांव का जो रकबा है और अगल बगल गांव के है, वहाँ लेच के वो कलेक्टर साहब बसाए दे या कंपनी बसाए दे, हमके कोई दिक्कत नहीं, चाहिए कलेक्टर बसाए या कंपनी बसाए। तो हमार मांग वही है कि हमके लहान जमीन के बदला जमीन दे दे, आओ हमन ला सेटलमेंट दे दे, हमरे कहीं जग जाके चल रह जाओ। लेकिन अब जमीन ना दे के अब एवं कहते हैं कि भाई नौकरी और मुआवजा ले ला। अब ये नौकरी मुआवजा में हमार मन के चल ही नहीं। तो एकर से अब कलेक्टर साहब का कहना है कि नहीं, अगर इस टाइप का बात है तो आप कोर्ट जाइए। तो मैं कहीं हद होगी, अरे सारी संपत्ति हमर मतलब घर दूरा हमर, जमीन जगह जल जंगल जमीन हमर, और हमरी मन कोर्ट जाई। जमीन पाना है कलेक्टर साहब ला और कंपनी ला, और कोर्ट भेजता है हमन ला। तो मैं वही ला कलेक्टर साहब ला कहे कि जमीन लूटे बर तुमन जात है, जमीन तुमन पहिया तो कोर्ट तुमन ला जाना चाहिए। मैं अपन जमीन ला लुटाए बर काहे कोर्ट जाऊँ भाई? ये कौन सा न्याय में है? मैं बता दीजिए कलेक्टर साहब की कौन सा कानून कहता है कि भाई कोर्ट जाओ। मैं तो कलेक्टर साहब जब मैं साफ बोल दें, मैं कोर्ट में नहीं जाऊँ, जेके जमीन लूटना है वो कोर्ट जाए, और फिर कोर्ट चैलेंज करे हमार जग, फिर देख लो कोर्ट में कौन सा कानून कहता है कि जमीन जगह बिना मुआवजा दे मतलब वो ले सके। तो फिर देखब कोर्ट आवे हमारे से बात कर। बड़ी बात बाबूलाल जी, ये बात करते हैं कोल बेरिंग एक्ट की। तो कोल बेरिंग एक्ट में भी मैं बता दूं स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि पुनर्वास जो होता है, पुनर्वास नियम के हिसाब से सबको विस्थापित किया जाए, सही ढंग से मूलभूत सुविधाएं दी जाए। देवधामी की बात कर रहे हैं आप शमशान घाट की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं सेटलमेंट का हमारा अधिकार वही रहना चाहिए, ताकि बच्चों का जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जिस सेटलमेंट के आधार पर बनता है वो आगे भी बनता रहे। आपका साफ कहना है। आपने ये भी कहा था कि प्रेम की भाषा से कोई बात करेगा तो हम बात करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे। तो सुनने में आया है कि कई बार भी फोर्स भी बीच बीच में भेजा जा रहा है। नहीं, मतलब शासन कर कंपनी के ही कमी है ना। अरे भाई, हमार कहना कि आप कलेक्टर साहब हैं,
आप हमारा कर्मचारी हैं या नौकर हैं, जैसा भी हो, तो वो अधिकारी बन के हमको सूचना दें और आए के हमारे गांव में बैठें और कलेक्टर साहब से हमरे बात करत ही क्या हम केला चाहिए क्या नहीं चाहिए तेकर बारे में। तो कलेक्टर साहब अब वो हमर से ना बात ना करके वो फोर्स करके लेके आते हैं। एकर मतलब ये साफ साफ लगल कि गुंडाई करे आवत है। तो भाई ये टाइप में तो नहीं बने, चाहे वो कलेक्टर साहब हो, चाहे हमारे नौकर हो, चाहे हमारे कर्मचारी हो, चाहे कुछ भी हो अधिकारी हो, ये टाइप में गुंडाई में काम हर नहीं बनी। कुछ हमर कति मारपीट हुई, कुछ उमर कति मार, क्या फायदा ऐसा काम करे से। जब सजन ही तो सजन टाइप का काम करना चाहिए। तो कलेक्टर साहब होए के और ये थोड़ा नंदानी काम करता है, ये मुझे शोभा नहीं दे कलेक्टर साहब का बात से। बाबूलाल पोया जी जो रियल में एक आदिवासी दबंग नेता हैं, ट्राइबल का एक ऐसा चेहरा है जो निश्चित तौर पर जंगल जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और इनका साफ कहना आपने सुना कि प्रशासनिक गुंडई के बल पे कोई यहाँ पे खदान नहीं खोल पाएगा, आगजनी होगी, मारपीट होगी, कई लोग जाने गंवाएंगे। इससे क्या मतलब है, प्रेम से आए, जो नियम अनुसार बात हो उससे करें। तो आने वाले समय में क्या संभावना है बाबूलाल पोया जी, आप तो एक अनुभवी पर्सन है। तो हमारे उतने है आगे, अब हमके कुछ नहीं कहना है कि वही है कि भाई हमर जते के यहाँ देवधामी है, हमर कुल देव मूल देव हैं, हमर मन के स्कूल है, हमर मन के कुआं ढोढ़ी है, हमारे यहाँ जितना जीव जंतु है, जितना जो पोख पंछी निर्बांधर जो भी है, एला हमारे कलेक्टर साहब का कहना है कि भाई कहाँ आप जमीन दे रहे हैं वहाँ ये सब चीज़ को हम देवधामी कुल देव मूल देव लाल की स्थापना पहले वहाँ कर रहे थी। एकर बाद हमन मन ये जमीन कर ला तो देबे करब, लेकिन हमर ओला हमके ज़्यादा चिंता है कि भविष्य में हमर देवता देवी ला हम कहाँ ले के बैठाब। आज कोड़ा जाही, अचानक नौकरी मौजा लेके कोड़ा जाही तो हमारे देवधामी ला कहाँ जे बैठाब अगर जगह नहीं मिली तो एकर से हमके आज कर चिंता कम है, भविष्य के बारे में चिंता जरूर ज़्यादा है कि हमार देवता देवी, हमार कुआं ढोढ़ी स्कूल ला हमके पहले बना लेना है। सबसे मूल चीज़ सर कि अगर हम जिंदा ही तो हमन कहीं जब बनी मजूरी करे बर चल जाती, हमरे काकरों का सूझ जाती, पेड़ पौधा तरी सूझ के बनी मजदूरी करती, गोदी कोड़ के आ जाती। लेकिन जब आदमी जब जिस दिन मृत्यु हो जाल तो 1 घंटा के लिए दुनिया में समय नहीं रहे, ओकर कोई जगह नहीं है, तो ओके लहन तुरंत तत्काल ओके दफनाए बर पड़ल, तो ओकर बर तो व्यवस्था करना पड़ी ना। तो ज़्यादा चिंता हमके ओकर बर है कि अगर मृत्यु होएगी तो हमरा फिर दफनाब कहाँ। तो एकर व्यवस्था ला हमारे मन के कहना है कलेक्टर साहब से और कंपनी से कि भाई एकर व्यवस्था ला हमारे पहले बनाए ला, बाकी ये जमीन ला फिर देहबर हम तैयार ही। हमके वो ये नहीं कहते कि जमीन नहीं दे, जमीन दे, लेकिन हमार जो जितना व्यवस्था है तो व्यवस्था तो होना चाहिए ना। अब ये पर शासन ध्यान नहीं दे, सोच कहल कि नहीं कोर्ट जा, हद होगी कोर्ट कहे जा भाई, हमर मन कोर्ट जैसे हमर मन का देवता देवी मान जाए कि हमर जो मृत्यु हो जाए ओला सर कोर्ट। बाबूलाल पोया जी बहुत बड़ी बात, मूल चीज़ आपने कही कि मौत के बाद का इंतजाम भी आप करके दीजिए, अधिग्रहण और विस्थापन का जो नियम है उसके हिसाब से दीजिए, पूरी बसाहट दीजिए, तब हम एशिया की सबसे बड़ी दूसरी कोयला खदान को खुलने देंगे, यहाँ आने देंगे शांति से। अब देखना होगा, हमारी पैनी नज़र, इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की पैनी नज़र एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कोयला खदान जहाँ प्रस्तावित है, वहाँ के आदिवासी दबंग नेता बाबूलाल पोया जी ग्रामवासियों और सबको लेकर लगातार बनी रहेगी।